बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले जिस तरह शायद साहब ने एक तलावत फातिहा करवा दी थी अनारकली में जो कल वाक़या हुआ है, तो वो कि आज का एजेंडा हमारा खैर सोलर के मतलब एक है अपनी रिक्वेस्ट करने का आप सब दोस्तों के थ्रू, लेकिन मेरे ख्याल ये भी बहुत अहम चीज़ थी कि जो हम अमन अमान का जो सूरत हाल थी जो कि काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी हुई थी, उसमें कल के वाक़े के बाद एक बहुत बड़ा टेंट पड़ा है। और आप सब दोस्त मुझसे बेहतर ये जानते हैं कि मईशत के लिए, मुल्क की बिजनेस एक्टिविटी के लिए सिक्योरिटी की सिचुएशन कितनी अहमियत की हामिल है। एक छोटा सा वाक़या, और आपने देखा कल से अब तक अनारकली मुकम्मल बंद है। लोगों का मार्केट्स में सिर्फ अनारकली नहीं बल्कि लाहौर की किसी भी मार्केट में जाने से कस्टमर ने घबराना शुरू कर दिया है। लोग जा नहीं रहे, कहीं भी खुदा न खास्ता कुछ हो सकता है। तो उस सिलसिले में आपकी वसातत से मैं हुकूमत से, बिलखुसूस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से और बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको बड़ी सख्ती से, बड़ी एफिशिएंटली इस चीज़ को देखें। इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया है कि हमारा वो जो उनसे एक सॉफ्ट मुआहदा था तहरीक तालिबान के साथ, शायद वो कुछ ख़त्म होने के करीब है या कुछ हो रहा है, तो इस मामला को, सिक्योरिटी के मामला पे बहुत शदीद तवज्जो की ज़रूरत है। इसके बाद जी मैं आज के असल एजेंडे की तरफ आता हूँ, और वो है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के साथ मिलकर जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले मैं ये एक रस्मी जी जो हमारा बयानिया है इसको पढ़ दूँ और फिर इंशाल्लाह मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। लेकिन मैं इस तस्वीर का आगाज़ करने से पहले मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने मीडिया के तमाम दोस्तों का। आप सब भाई हमारी एक छोटी सी एक बड़ी शॉर्ट कॉल पर तशरीफ़ लाए, जिसके लाहौर चैम्बर की इंतज़ामिया आपकी तहे दिल से बहुत ज़्यादा कदर भी करती है और हम आपके ममनून हैं। और आप ही हमारी आवाज़ हैं बहुत से इशूज़ के ऊपर, जब हमें हुकूमत तक और भी ज़राए हैं, ईमेल्स हैं, व्हाट्सएप हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल मीडिया वो ज़ोरदार तरीन एक है फोरम जिसके ज़रिए हमारी बात भरपूर तरीके से जा सकती है गवर्नमेंट को। मैं पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के अहदेदारान और मीडिया के तमाम मेंबरान को लाहौर चैम्बर का खुशामदीद कहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लाहौर चैम्बर तशरीफ लाए और लाहौर चैम्बर और पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के अहदेदारान को इजहार ख्याल की दावत दूँ, मैं कुछ इब्तदाई कलमात को आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। लाहौर चैम्बर में मिनी बजट पेश होने से पहले कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, मगर हुकूमत ने बहुत से ऐसे टैक्स मुय्यज़ लिए हैं जिनसे इंडस्ट्री और मईशत दोनों को कुछ ना कुछ झटका जरूर लगेगा। इनमें से सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स की छूट को खत्म करना भी एक है। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स ना होने की वजह से इंडस्ट्री और अवाम उन्नास का रुझान रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ता जा रहा था, जिसका बरकरार रहना अब मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान में 60% से ज्यादा बिजली थर्मल जराए यानी कि तेल, कुदरती गैस और LNG से बनती है, जिसमें दरामदी तेल का हिस्सा सबसे ज्यादा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से हमारी बिजली की कीमत और पैदावारी लागत ज्यादा हो जाती है और हम अंदरूनी और बैरूनी मंडियों में अच्छी तरह कम्पीट नहीं कर पाते। पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स पहले ही फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल को फरोग दे रहा है और अब सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स लागू होने से ये मजीद बढ़ेगा। इस इक़दाम से वज़ीर आज़म के ग्रीन पाकिस्तान और माहौल को बेहतर करने का ख्वाब पूरा होने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। हुकूमत का ये हदफ कि 2030 तक पाकिस्तान को रिन्यूएबल एनर्जी का 30% हो जाना चाहिए, यानी टोटल मैट्रिक्स में जो पार्ट है ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी शुड बी 30%, वो ये भी नामुमकिन हो जाएगा। लाहौर चैम्बर का हुकूमत से मुतालबा है कि इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाए ताकि पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी को बड़े पैमाने पर फरोग देने में मदद मिले। देखिए रस्मी बात कीजिए, लेकिन एक चीज मैं आप सब दोस्तों को, कुछ मीडिया के दोस्तों को ये जरूर गोशगुजार करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत की हम जब भी बात करते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट कम है, हमारी इंपोर्ट ज्यादा है। बहुत ज्यादा $30 बिलियन से ज्यादा का फर्क है।
और उसमें जब हमारी इम्पोर्ट हम देखते हैं तो इम्पोर्ट की फिगर जज की हिसाब सीधा सीधा बच्चेगाना सी बात में, किसी इकोनॉमिस्ट की जरूरत नहीं। तो सबसे बड़ी इम्पोर्ट तेल की है, यानी कि हमें तेल की इम्पोर्ट को खत्म करना है या कम से कम करना है ताकि हमारे डॉलर्स बच जाए। अब तेल की इम्पोर्ट को खत्म करने का सबसे बड़ा जरिया यही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में जाएं। हम अपनी जो इस टाइम पे तमाम की तमाम बिजली हम पैदा कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बिजली, हाइडल का शेयर तो बहुत ज्यादा कम हो गया है अब, तो चूंकि इतना ज्यादा शेयर है उसका तेल का हमारी एनर्जी के अंदर, इस एनर्जी मिक्स में, तो इसको कम करने का ये तरीका है तो हम रिन्यूएबल एनर्जी या दूसरे के ऊपर जाए, चाहे एयर के ऊपर जाया जाए, विंड है, सोलर है, और सबसे बड़ी जो चीज है पानी है जिसका हमें ज्यादा से ज्यादा उस पर नजर करना चाहिए। सोलर, पिछली हुकूमत ने कायदे आजम जो सोलर पार्क शुरू किया, एक बहुत बड़ा एग्जाम था, और आहिस्ता आहिस्ता भी हम उसके ऊपर अब प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट उधर होने लगी है जब, और हमने देखा है आप सब ने सिर्फ पिछले साल तकरीबन 14,000 मेगावाट की हमने सोलर की इम्पोर्ट किया। इसमें से मेजॉरिटी, इन्होंने मुझे अभी फरमान साहब ने बताया कि मेजॉरिटी वो है जो कि तो नेट मीटरिंग में नहीं है, वो बहुत से लोग, किसानों ने, आपने जगह जगह देखा होगा कि लोगों ने रोड साइड्स के ऊपर अपनी 2-4 पैनल लगाए हैं, अपनी दुकान के ऊपर बिजली शुरू कर दी है, उसके ऊपर रूरल एरियाज के अंदर, नहरों पे किसानों ने, बल्कि पिंडों में ज्यादा रवाज शुरू हो गया है। तो उधर ये उन लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है। पाकिस्तान में पहले ही बिजली नहीं है, और अगर सेल्फ हेल्प बेसिस पे हुकूमत ने शुरू कर दिया है ये काम, प्राइवेट सेक्टर ने सॉरी, और इंडिविजुअल्स ने खुद से शुरू कर दिया है, तो खुदारा इनको तो जीने दें। मुझे बड़ा दुख है कि शौकत तरीन साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात कही कि मैंने सोलर पैनल्स पे सेल्स टैक्स नहीं लगाया। तकरीर के बाद पूरी दुनिया ने वो सुनी उन टेलीविजन के ऊपर, और जब अगले दिन हमारी सोलर एसोसिएशन और इंपोर्टर्स ने वहाँ फाइल जीडीज की इंपोर्ट के लिए, तो पता लगा नहीं जी सेल्स टैक्स के बगैर कोई क्लियरेंस नहीं हो सकती। करोड़ हार्ड रुपए का माल इस टाइम पे पोर्ट्स में फंसा हुआ है, सैकड़ों शिपमेंट्स कंटेनर्स वहां फंसे हुए हैं। कितने दुख की बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के उद्देश्य ही उसको नाकाम करने पे लगे होते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फरहान साहब से, जिसके साथ चेयरमैन है, और वकास मूसा साहब से, वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें, लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट माय एसपीपी मियां रहमान चंद साहब के वो बात से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने माशाल्लाह से बड़े जामे अंदाज में पूरा हमारा जो दौर चैम्बर का पॉइंट ऑफ व्यू और जो नैरेटिव है इस पर्टिकुलर एजेंडा के ऊपर वो शेयर कर दी है। इसके अंदर दो बातें मैं मजीद कहूँगा कि अभी रिसेंटली हमें लाहौर के अंदर खुसूसी तौर पे इशू हो रहा है स्मोक का, और पोल्यूशन का एक बड़ा एक मेजर एलिमेंट है, और वज़ीर आज़म साहब ने अपनी मुख्तलिफ तकारीर में ये फरमाया कि वो मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मुंतकिल करना चाह रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। हैविंग सेड दिस, अगर वो वज़ीर आज़म साहब का जो विजन अगर ये है तो ये बिल्कुल उसकी बरक्स ये जो उनका इक़दाम उन्होंने उठाई उसकी नफी करता है, और उसके अंदर रहते हुए क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का जो उनका हमारा ऑब्जेक्टिव हो वो मेरा नहीं ख्याल हम हासिल कर पाएंगे अगर इस तरह की जो सी ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाएंगी खासतौर पर रिन्यूएबल सेक्टर के इस सेगमेंट के ऊपर, क्योंकि जो सोलर है उसकी सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो जोग्राफिकल जो कंडीशंस है उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सिर्फ हम सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इस सेगमेंट को वो सिर्फ सोलर के थ्रू ही कर सकते हैं। तो मेरे और इसके अंदर अभी तो जो सी टेक्नोलॉजी है इसका भी आगाज है, इसके अंदर जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी नई इक्विपमेंट आएगी जो कि पुरानी इक्विपमेंट से भी रिप्लेस होगी, तो मेरा नहीं हाल कि इसके ऊपर इस तरह का कोई इक़दाम करना चाहिए, और मैं हुकूमत से ये लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से ये अर्ज करूँगा और ये स्ट्रेस करूँगा इस पॉइंट के ऊपर कि वो इस चीज़ को फौरी तौर पर वापस लें, और जो क्योंकि एक बड़ा एक मेजर दूसरी बात भी क्या बताता चलूँ, किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी है सर्टेनिटी, और उसी सर्टेनिटी के बेसिस के ऊपर ही लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। यहाँ पे जो सोलर एसोसिएशन के जितने मेंबर्स हैं उन्होंने उस हुकूमत की पॉलिसी के बेसिस के ऊपर ये सारी इन्वेस्टमेंट की, और जब वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर ली तो अब जो उन्होंने ये अपनी पॉलिसी के अंदर तब्दीली ले है,
तो मैं दोबारा से यही बात दोहराऊंगा कि इस बात को दोबारा से रिवर्स किया जाए और इसकी अमेंडमेंट करते हुए इसके ऊपर विड्रॉ किया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फरहान साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत शुक्रिया। और जी मेरा नाम जी मोहम्मद फरहान है, मैं फाउंडर भी हूँ पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन का, और लास्ट ईयर मैं चेयरमैन था, अब मैं एज एक्टिंग चेयरमैन अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ। और बहुत शुक्रिया जनाब प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर का कि उन्होंने हमारी एक कॉल पर हमारा साथ दिया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट किया। और मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि जी साबका हुकूमत ने जून 2023 तक सोलर और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट की एग्जम्पशन दी थी, जो इस मिनी बजट के अंदर ख़त्म कर दी गई है। हालांकि जैसा प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया कि 13 जनवरी को वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन साहब ने अपनी ज़िमनी बजट की तकरीर में कहा कि सोलर पर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन जब 17 तारीख वाले दिन उससे पहले तो कस्टम का पोर्टल ही बंद कर दिया गया था। कोई भी इम्पोर्टर चाहे वो सोलर से रिलेटेड हो या किसी भी इंडस्ट्री से, वो अपनी कस्टम क्लियरेंस नहीं करवा सकता था। जब 17 जनवरी को इम्पोर्टर्स ने अपनी जीडियाँ फाइल की तो उनको पता लगा कि जी 17% सेल टैक्स और 3% एडिशनल सेल टैक्स हमें देना पड़ेगा अपनी शिपमेंट्स को क्लियर करवाने के लिए। और ये वो शिपमेंट्स थी जो मुल्क में चलते हुए ना सिर्फ गवर्नमेंट के जो मंसूबे हैं उनमें ये सोलर पैनल्स लगने थे, बल्कि ये हमारे रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, फार्मर्स, कोई रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो, ये उन जगहों पर जाकर सोलर सिस्टम लगने थे जहां पर आज अभी तक हमारा नेशनल ग्रिड भी नहीं पहुंच सकता। यानी कि अगर 2021 की बात की जाए तो तकरीबन 15 गीगावाट को 14,000 मेगावाट से ज़्यादा के सोलर इक्विपमेंट पाकिस्तान में आए और मुख्तलिफ जगहों पर यूटिलाइज हुए, जिसमें से हमारे नेशनल ग्रिड में नेट मीटरिंग के तौर पर सिर्फ 120 से 160 मेगावाट जो उनका इन हुआ। बाकी रूरल एरियाज में लगा, फार्मर्स ने लगाया, देहातों में लगा। अब आप देखें कि किसानों को बिजली पहले ही कंटिन्यूसली नहीं मिल रही थी, डीजल महंगा था, डीजल इंजन की मेंटेनेंस करनी पड़ती थी। सोलर एक वाहिद माहौलियात जिसे कह ले कि सोलर एक वाहिद जरिया है रिन्यूएबल एनर्जी का, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जिसमें आप एक दफा सोलर सिस्टम को जब लगवा लेते हैं तो अगले 25 साल के लिए जो उसकी कॉस्ट है लॉक हो जाती है, बगैर किसी ऑपरेशनल एक्सपेंस के, बगैर किसी रनिंग एक्सपेंस के। दूसरी तरफ अगर हम वही बिजली फॉसिल फ्यूल से बनाएं, यानी कि आप अगर उससे ऑयल से बनाएं, आप उसकी जो सी है थर्मल से बनाएं, तो आपको कंटिन्यूसली ऑयल दरामद करना पड़ रहा है। डॉलर हमारा स्टेबल नहीं है, प्राइसेस आप पिछले 10 साल में देख लें बिजली की बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। तो अगर हम 25 साल की सोलर की बात कर रहे हैं और अगर सोलर का किसी को यूनिट आज फॉर एग्जांपल 2 रुपए का पड़ रहा है तो 25 साल बाद ये उसके लिए फ्री है। 3 साल का इसका पे बैक है, उसके 22 साल अगला इससे फ्री जोन से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और माहौलियाती आलूदगी में कभी का बास बनता है। और दूसरी तरफ हमें कोई पता नहीं है कि 25 साल बाद बिजली का यूनिट 500 रुपए का होगा या 1000 रुपए का हमें मिलेगा। दूसरा, दुनिया के अंदर कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। जब हमारे एक्सपोर्टर दुनिया में अपनी चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं तो जो खरीदार हैं यूरोपियन कंट्रीज के या अमेरिकन कंट्रीज के, वो देखते हैं कि इन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री के ऊपर कितना रिन्यूएबल एनर्जी का सिस्टम लगाया है, कितनी रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं। उन क्रेडिट्स और उन पॉइंट्स के बाद वो अलाउ करते हैं कि हाँ जी इस जो एक्सपोर्टर है इस मुल्क का, इससे हम ये चीज को खरीद लें, तो इसका इस पे भी अफेक्ट आएगा। लिहाजा हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनाब आरिफ अलवी साहब, वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब, वजीर खजाना साहब, वजीर तवानाई जनाब हमाद साहब और स्पेशली जो इन्वायरमेंट की हमारी वजीर है जरताज गुल साहिबा, उनसे दरख्वास्त है कि इस फैसले पे नजर सानी की जाए और मुल्क के वसी तर मफाद में इसको वापस लिया जाए। अब मैं वकास मूसा साहब को जो हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन है PSA के, दावत दूंगा कि चंद आपको जो बुलेट्स पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो बताएं। Assalamu alaikum. Thank you Farhan bhai and thank you Jan Police साहब, president of LCCI and LCCI का support and all the media persons के आप लोग आए, आप लोग निकाला। कुछ बुनियादी कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि देखें सोलर पे टैक्स लगा है, तो सोलर पे टैक्स लगने से क्या होगा, सोलर की कंजम्पशन कम होगी, जो इंस्टॉलेशन है वो कम होगी।
जिस तरह फरहान भाई ने बताया कि पिछले साल जो है 15,000 मेगावाट की इंस्टॉलेशन हुई है, इसमें अगर हम एक मामूली सा नंबर 20% की रिडक्शन ले लें तो ये तकरीबन 1400 मेगावाट की सोलर की इंस्टॉलेशन कम होगी सिर्फ एक साल में। इस नंबर को अगर हम देखते हैं तो गाजी बरोता डैम जो हमारा है वो 1482 मेगावाट का है। आप समझ लें इस हुकूमत ने या जो भी जिन्होंने भी इस फैसले को पॉलिसी को अप्रूव किया है, उन्होंने हर साल इस टैक्स के बदले एक डैम कुर्बान किया। ये एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमने डैम लगाने हैं, हमने बिजली सस्ती करनी है, दूसरी तरफ इस पॉलिसी की वजह से हमें ये नुकसान हो रहा है। इसी तरह से अगर आप और आगे चलते हैं तो हम गरीबों या किसानों को या रूरल एरियाज़ को जो ऑफ ग्रिड एरियाज़ हैं उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। इस पॉलिसी से जब सोलर कम लगेगा तो किसको ज़्यादा नुकसान होगा? ज़्यादा नुकसान हमारा 50% से ज़्यादा सोलर जो है वो ऑफ ग्रिड एरियाज़ में लगता है। ये वो लोग हैं जो बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते, डीजल के महंगे जनरेटर चला नहीं सकते, ऑयल या पेट्रोल की जो महंगाई है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनको जहाँ फ़ायदा होना वो फ़ायदा उनको नहीं हो रहा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सोलर की इंडस्ट्री में 10-15 हज़ार से ऊपर इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, इंस्टॉलर्स, लो स्किल से सेमी स्किल लोग काम कर रहे हैं। जाहिर है जब सोलर की इंस्टॉलेशन कम होंगी तो हमारी हज़ारों में जॉब्स कम होंगी, जिसके ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा। अगेन दिस इज समथिंग जो कि देखना है। सोलर एक लग्जरी आइटम नहीं है, ये कोई बाहर से मंगवाया हुआ चॉकलेट नहीं है जिसको खाने से कम करने से पाकिस्तान को फायदा होगा। ये वो चीज़ है जिसको कम करने से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। एक और एग्जाम्पल हम अगर आगे उठाते हैं, हम कह रहे हैं एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमने बिलियन ट्री सुनामी लगाया है। इस टैक्स की वजह से हम एक साल में जो नुकसान करेंगे 100 मिलियन ट्रीज के बराबर का नुकसान करेंगे जो सोलर हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि टैक्स बढ़ जाएगा, उससे कीमत बढ़ जाएगी तो सोलर की इंस्टॉलेशन कम होंगी। एक साल में जो सोलर की इंस्टॉलेशन कम होंगी वो कम से कम 100 मिलियन ट्रीज के बराबर है। इसका मतलब ये है कि आपने बिलियन ट्री सुनामी को नेगेटिव से शुरू कर दिया क्योंकि आपने ये टैक्स लगा दिया। ये कहाँ की अक्लमंदी है? इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? और हम यही अपील कर रहे हैं कि आप इस फैसले के ऊपर नजरसानी करें ताकि ये जो नुकसान हम करने वाले हैं वो नुकसान ना हों। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि ग्रीन पाकिस्तान, 30% रिन्यूएबल, इसकी तरफ हमने जाना है। ये जीएसटी लगा के हम इस विजन के बरक्स जा रहे हैं, जिस तरह अभी नुमान साहब ने भी जिक्र किया। इंटरनेशनल मार्केट्स की जब हम बात करते हैं, एक तरफ हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब और बाकी जो हमारे मुख्तलिफ लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन की हम बात कर रहे हैं। हमारे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को या हमारी इंडस्ट्री को जब सोलर महंगा पड़ेगा तो वो सोलर कम लगाएंगे। उसके बरक्स जो बांग्लादेश में फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं, जो वियतनाम में फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं, जिनकी हुकूमतें सोलर को प्रमोट कर रही हैं, तो जब इंटरनेशनल कस्टमर्स ऑर्डर देना चाहेंगे तो क्या वो बांग्लादेश को ऑर्डर देंगे या वो पाकिस्तान को ऑर्डर देंगे? वो ज़ाहिर है उसको ऑर्डर देंगे जो सोलर ज़्यादा लगाता है। एक दफ़ा फिर हमने इस फैसले के साथ ये जो जीएसटी लगाया है सोलर के ऊपर, उससे हमारी कंजम्पशन सोलर की कम होगी और उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट को भी नुकसान पहुँचेगा। इसको अगर हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जिस तरह अभी जिक्र किया फरहान भाई ने भी और मान साहब ने भी, कि सोलर एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपने एक दफ़ा सोलर लगाया, फिर आपकी अगले 20 साल तक इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम हुई। वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? वो इलेक्ट्रिसिटी आती है तेल से, फॉसिल फ्यूल से। अगर हम अज्यूम करते हैं सिर्फ 50%, जो हम बात कर रहे हैं कि 1200 मेगावाट की इंस्टॉलेशन हमारी कम हो जाएगी एक साल में, तकरीबन हमारा 450 अरब रुपए का इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा अगले 20 सालों में। यानी आप समझिए आज आपने जीएसटी लगाया सोलर पे, एक साल का जीएसटी लगाने से आपका 450 अरब रुपए का इंपोर्ट का बिल बढ़ गया, क्योंकि आपने अगले 20 साल तक ज़्यादा तेल मंगवाना है, आपने अगले 20 साल तक ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स मंगवाने हैं, आपने इंपोर्ट करना है। तेल जो हमारी इंपोर्ट्स का सबसे मेजर हिस्सा है। तो ये कुछ नंबर हैं जो कि हमें बार बार मैं फिर से एक दफ़ा दोहराता हूँ क्लोज करते हुए, ये कुछ नंबर हैं या कुछ ऐसे अदाद शुमार हैं जो कि हमें अपने आप लोगों के थ्रू हमने जो है इसको गवर्नमेंट को भी पहुँचाना है कि हम 100 मिलियन ट्रीज पर ईयर का नुकसान कर रहे हैं जीएसटी लगा के। हम 450 अरब रुपए की इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं तेल की, सोलर की इंस्टॉलेशंस कम करके। हम समझ लें हर साल एक गाजी बरोता डैम जो है ना वो खो रहे हैं बाय पुटिंग दिस जीएसटी ऑन सोलर। इसीलिए हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं तमाम वसाइल के थ्रू, तमाम हमारे जो हमारी कोशिश है उनके थ्रू, कि इस टैक्स को बराए करम नज़रसानी करें, इसके ऊपर इसको ख़त्म करें। जो चीज़ इंकरेज करनी चाहिए, हम आपसे सब्सिडी नहीं मांग रहे, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप सोलर पे हमें सब्सिडाइज करें या कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पैसे दें। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपनी मदद आपके तहत
जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, जो हमारे रेजिडेंशियल कस्टमर्स, जो हमारे फार्मर, जो हमारे गरीब पाकिस्तान के अवाम जो सोलर लगा रहे हैं और जिनको अब समझ में आ रहा है सोलर लगाना, उनको अपनी मदद आपके तहत जिस तरह वो लगा रहे हैं उसी तरह उनको लगाने दें, और उससे मुल्क का भी फ़ायदा होगा, हमारी इकोनॉमी का भी फ़ायदा होगा, हमारे इन्वायरमेंट का भी फ़ायदा होगा, जो हमारा विजन 2030 है उसका भी फ़ायदा होगा। तो इसीलिए हम इस अपील को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं ताकि इस पर कुछ एक्शन लिया जा सके।